जय हिंद माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज JN सिंह, फैकल्टी ऑफ जियोग्राफी इकोनॉमी मेजर कलसी क्लासेस। बेटा आज हम आप लोगों के लिए कुछ चुनिंदा प्रश्नों का एक मॉडल पेपर लाए हैं जो कि आइए हम लोग देखें और ये आपके हर एग्जाम के लिए बहुत ही अति महत्वपूर्ण हुआ करते हैं डियर। यहाँ पर आप देखिए क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेटामॉर्फिक रॉक? ऑप्शन ए मार्बल, ऑप्शन बी लाइमस्टोन, ऑप्शन सी ग्रेनाइट, ऑप्शन डी कोल। इसी को अगर हम लोग एज इट इज हिंदी में देखें तो आप कह सकते हैं निम्नलिखित में से कौन कायांतरित शैल है? ऑप्शन ए संगमरमर, बी चूनास्म, सी ग्रेनाइट, डी कोयला। तो जब हम लोग संगमरमर की बात करते हैं तो संगमरमर या मेटामॉर्फिक रॉक का एग्जाम्पल है। मेटामॉर्फिक रॉक में मेनली आप देखेंगे मार्बल है, डायमंड है, क्वार्ट्जाइट है, फाइलाइट है, ग्रेफाइट है। ये सब किस कैटेगरी में आते हैं? कायांतरित शैल का। दे आर बेस्ट एग्जाम्पल। तो बेटा यहाँ पर ऑप्शन आपका क्या सही होगा? ऑप्शन ए। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर दो लिस्ट दिया गया है। यहाँ मैच लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकंड एंड चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। तो यहाँ कोड दिया गया है, उसी के आधार पर आपको सॉल्व करना है। जैसे एटना, विसुवियस, इरेबस, कोटोपैक्सी और सामने लिखा गया रॉस आइलैंड, इक्वेडोर, इटली और सिसिली। तो कूट देखने के लिए हम लोग इसको अगर थोड़ा ऊपर यहाँ कर दिया जाए तो बहुत अच्छे ढंग दिखेगा। तो यहाँ पर बहुत ध्यान से देखिए डियर। जैसे एटना, एटना कहाँ पर स्थित है? एटना आप कहेंगे सिसिली द्वीप में, तो इसका आप कहेंगे ए का 4 और बी विसुवियस इज लोकेटेड इन इटली अर्थात बी का 3। अगला कोटोपैक्सी, ये बहुत इजी है। कोटोपैक्सी सभी जानते हैं कि ये कहाँ स्थित है? इक्वेडोर में। इट मीन्स डी का 2। तो अपने आप देखेंगे सी का कौन बच रहा है? 1। 4 3 1 2, 4 3 1 2, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। बेटा जब भी आप एग्जाम दें इसी ढंग से इसे आप मैच कराएं, जैसा कि लास्ट टाइम मैंने सॉल्व कराया। इससे बहुत बच्चों का निरंतर फोन आया कि उन्हें बहुत ही कम समय में इसका करेक्ट जवाब मिल गया। क्या आपने भी देखा है भारतीय सेना में जाने का सपना? मेजर कलसी क्लासेस करेगा आपके ऐसे हर सपने को साकार। जुड़िए हमारे ऑफलाइन क्लासरूम प्रोग्राम के साथ, जहां आपको मिलेगा एक्सपर्ट फैकल्टी टीम का गाइडेंस, बेस्ट डिफेंस ओरिएंटेड बुक्स, बेहतरीन फिजिकल ट्रेनिंग, डाउट काउंटर फैसिलिटीज, स्पेशल करंट अफेयर की क्लासेस और मंथली यूनिट टेस्ट। आज ही लीजिए डायरेक्ट एडमिशन और पाएं 2000 का कैशबैक। अधिक जानकारी के लिए हमें कॉल करें 9696330033 पर और विजिट करें www.majorkalsiclasses.com पर। जय हिंद। हम लोग अगला देखते हैं। यहाँ भी मैच द फॉलोइंग, लिस्ट फर्स्ट, लिस्ट सेकंड। तो अब आप देखें ऑप्शन ए अरावली, अरावली है, बी है ब्लैक फॉरेस्ट, ब्लैक फॉरेस्ट, सी माउंट कोटोपैक्सी, यहाँ माउंट कोटोपैक्सी, ऑप्शन डी आल्पस। तो इसके सामने लिखा गया है कैटेगरी अर्थात ये माउंटेन किस कैटेगरी के हुआ करते हैं, यहाँ पर बताया गया। इसी को आपको मैच कराना है। तो अब ऐसी स्थिति में आप देखें अरावली बहुत फेमस है, यह रेसिड्यूअल अवशिष्ट वलित पर्वत है। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं ए का 1 क्या होगा डियर? ए का 1। दूसरा अब आप देखिए जैसे ब्लैक फॉरेस्ट, ब्लैक फॉरेस्ट, तो यहाँ ये जो हम लोग देख रहे हैं ब्लैक फॉरेस्ट, तो यहाँ आप क्वेश्चन नंबर 3 में रेसिड्यूअल माउंटेन। तो अब इसको एज इट इज इंग्लिश में भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 का ये जो कूट है, इस कूट को आप कहेंगे कि ए का यहाँ क्या लिखा गया? सॉरी, ए का 2। अरावली में हम चले गए कहाँ पर? ए का 2
और जब आप ए का 2 देखेंगे तो ए का 2 यू सी हियर, जब ए का क्या हो जाएगा 2, तो यहाँ ए का 2 आप देखिए क्या किसी ऑप्शन में लिखा गया, नो। और अब एक कभी कभी ऐसे भी कंफर्म हो जाता है कि अब इसका अगर सही होगा तो कौन सा होगा, ऑप्शन बी। ए का 2 होगा, बी का 4 अर्थात बी जो ब्लैक फॉरेस्ट है, कैसा फॉरेस्ट माउंटेन है, ये ब्लैक पर्वत है, ठीक। और सी का 1, सी मीन्स कोटोपैक्सी, इसको बड़े अच्छे ढंग से आप जानते होंगे, दिस इज वॉल्केनिक माउंटेन, तो यह क्या है, ज्वालामुखी पर्वत है। तो इसी प्रकार आप इसको देख सकते हैं और अच्छे ढंग से बहुत ही कम समय में मिला सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम लोग चलते हैं, एक फिर कुछ इसी टाइप का प्रश्न आपको दिख रहा है, रॉकीज, एंडीज, एटलस, आल्प्स, हिमालयाज etc आर विच टाइप ऑफ माउंटेन। यहाँ कहा गया है कि रॉकीज, एंडीज, एटलस, आल्प्स, हिमालय आदि किस प्रकार के पर्वत हैं। तो जब आप इनकी बात करते हैं तो ये कहा जाता है फोल्डेड माउंटेन है, दे आर फोल्डेड माउंटेन। ये इसकी डिफिनीशन होती है बेटा, जब क्लास में हम लोग पढ़ाते हैं तो इसको बहुत बेहतरीन ढंग से टाइप्स को बताया जाता है। तो यहाँ पर डियर करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। कम टू द नेक्स्ट। अब यहाँ देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, यहाँ निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पी तरंगे किसी स्थान पर सबसे पहले पहुँचने वाली भूकंपी तरंगे हैं। तो ये बात तो एकदम सही है, भूकंप के दौरान सबसे पहले हमें जो झटका महसूस होता है वह पी वेव्स के रूप में होता है। पी मीन्स प्राइमरी वेव्स, किस रूप में हो रहा है, प्राइमरी वेव्स। तो अब आप कह सकते हैं पी वेव्स आर द फर्स्ट सिस्मिक वेव टू रीच एट एनी प्लेस। ये बात बिल्कुल सही है। यस वेव मूव्स ओनली इन लिक्विड, जो यस वेव है वो लिक्विड में मूव करती है, ये सेंटेंस एकदम गलत है। ये क्या है, ये रॉन्ग है। अर्थात यहाँ पर पी यस तरंगे केवल द्रव में चलती हैं, ये बल्कि द्रव में नहीं चलती हैं। पी तथा यस तरंगों के पहुँचने के समय अधिकेंद्र की स्थिति जानने के लिए, यहाँ आप बहुत ध्यान से देखिए, जानने के लिए प्रयुक्त है, बिल्कुल सही है। रिक्टर मापक एक लघु गणकीय मापक है, तो यहाँ आप कहेंगे सेकंड गलत है, अर्थात 1, 3, 4। तो 1, 3, 4 एक किस ऑप्शन में जा रहा, ऑप्शन बी। कहाँ पर जा रहा बेटा, ऑप्शन बी। तो इसे आप याद किए रहिएगा, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। कम टू द क्वेश्चन नंबर 6। ये लिथोस्फीयर, यहाँ पर आप देखेंगे स्पेशली आप इसको हाइड्रोस्फीयर भी कह सकते हैं, क्यों, क्योंकि जल से संबंधित है। लेकिन ये बहुत ही प्रमुख डियर क्वेश्चन, जैसे बर्लिन, लाहौर, न्यूयॉर्क और रोम, ये 2 लिस्ट है, इसे मैच कराना, इसीलिए हम लोग थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए, बर्लिन सिटी किस रिवर बैंक पर है, तो आप कहेंगे स्प्री अर्थात 4, लाहौर रावी मीन्स 3, न्यूयॉर्क हडसन मीन्स 2। अब बचा कौन, रोम अर्थात टाइबर। 4, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1, इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी। तो यहाँ बहुत अच्छे ढंग से देखिए, ऐसे ही आप भी एग्जाम में मिलाने का, मैच कराने का प्रयास करें। क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ आप देखिए, ये डैम से संबंधित है। जैसे डैम में कोलारेडो, दामोदर, नाइल, जाम्बेजी, आसवान, करीबा, पंचेत हिल, हुआ। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 में मैच से रिलेटेड है। अब इसको आप मैच कराइए, क्वेश्चन नंबर 7। तो अब यहाँ देखें, जैसे इसमें सबसे पहले आप ये देखिए कि जैसे जो दामोदर है,
दामोदर रिवर पर ही कौन है पंचेत हिल, अर्थात बी का 3। और अब बी का 3 कहाँ दिया गया है, बी का 3 दो ऑप्शन में, बी और डी में। कोलारेडो, कोलारेडो पर कौन सा डैम है, हुवर, कौन सा है, हुवर। या नील पर, तो अब इसको अगर आप टैली कराएंगे तो इसे टैली कराने पर आप देखिए बहुत ध्यान से, ए का सॉरी बी का क्या होगा 3, और अब यहाँ पर कोलारेडो, खूब ध्यान दे दीजिएगा, कोलारेडो का 4, हुबर, दामोदर हो चुका है, नील का क्या होगा, नील पर कौन सा है आस्वान, और जाम्बेजी पर कौन सा है 2 करीबा। तो इसका करेक्ट जवाब क्या होगा माय डियर, ऑप्शन डी 4 3 1 2। यहाँ पर देखिए 4 3 1 2, तो यहाँ पर बहुत करीबी मामला था और इससे आपका समय भी बचता है लेकिन थोड़ा कंफ्यूजन भी क्रिएट होता है डियर। तो अब यहाँ भी आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मेरे इस सलूशन से आपको दो चीज़ें पता चल रही होगी कि आखिर आप सॉल्व कैसे करें। कम टू द क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पर दिया गया है लिस्ट, जैसे ब्लाइंड कॉन्टिनेंट अफ्रीका, रूफ ऑफ द वर्ल्ड पामीर, कंट्री ऑफ 1000 लेक्स फिनलैंड, पर्ल आइलैंड, इसको आप क्या कहेंगे बहरीन। तो ये अगर आप कूट से इसको देखेंगे तो बड़े ध्यान से देखिए आखिर इसमें क्या होना चाहिए। ए जैसे अंध महाद्वीप किसे कहते हैं अफ्रीका, विश्व की छत 4, हजारों झीलों का देश ऑप्शन ए। इसका मतलब 3 4 1, कहाँ दिख रहा माय डियर 3 4 1। तो ये रहा है आपका करेक्ट आंसर। ऐसे ही आप भी तेजी से मिलाएं और कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए विच वन एमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ ग्रेट लेक्स। कई बार इसको ट्रिक के साथ आपको बताए हैं कि जैसे सुपीरियर ग्रेट लेक्स का भाग है, ह्यूरन है, मिशिगन है और ओंटारियो है। बेटा इसके पार्ट हुआ करते हैं, तो यहाँ कौन पार्ट नहीं है, बियर, कौन नहीं है बियर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा ऑप्शन ए। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आपकी बेस्ट फ्रेंड किताबें होती हैं जो आपका करियर बनाती हैं और आपके ड्रीम्स को पूरा करती हैं। इसलिए मेजर कल्सी क्लासेस लेकर आया है रक्षा क्षेत्र के सभी परीक्षाओं की संपूर्ण तैयारी के लिए एमकेसी पब्लिकेशन की तरफ से बेस्ट स्टडी मटेरियल, जो कि सेना द्वारा प्रेस्क्राइब्ड लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित हैं, जिसमें आपको मिलेगा आसान भाषा में एक्सप्लेनेशन, चैप्टर वाइज क्वेश्चन पेपर और ढेर सारे क्वेश्चन के कलेक्शंस, ढेर सारे शॉर्टकट और ट्रिक के साथ साथ क्वेश्चन को इजी, मीडियम और हार्ड लेवल में बांटा गया है। लास्ट 5 ईयर के क्वेश्चन को चैप्टर और टॉपिक वाइज मेंशन किया गया है, जो कि आपके 100% सफलता को सुनिश्चित करेंगे। तो देर किस बात की, तो आज ही ऑर्डर कीजिए अपनी डिफेंस प्रिपरेशन की बुक dlp.majorkalsiclasses.com से और कॉल कीजिए 9696330033। विच इज रोरिंग फोर्टीज। तो यहाँ पर व्हाट इज रोरिंग फोर्टीज, दहाड़ता चालीसा क्या है। तो आप जब एयर प्रेशर बेल्ट पढ़ते हैं, एयर प्रेशर बेल्ट को पढ़ते समय कहा जाता है वायु में भार होता है, ये वायुमंडल से पौने धरातल पर उतरती हैं, ये धरती पर डाउनवर्ड नीचे की तरफ आती हैं, जिस वजह से प्रेशर क्रिएट होता और ड्यू टू टेम्परेचर ये हल्की होकर के ऊपर भी भारी मात्रा में उठती हैं। तो इसी की एक दशा, एक कंडीशन है रोरिंग फोर्टीज, दहाड़ता चालीसा। तो ये क्या है, 40 डिग्री साउथ अक्षांश की जलधारा 9, 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश की जलधारा 9, दक्षिणी गोलार्ध में 40 डिग्री अक्षांश के पश्चात चलने वाली तेज हवा है। तो ये एकदम सही है कि ये दक्षिणी गोलार्ध में 40 डिग्री पर चलने वाली तेज हवा है, तेज पवन है। इसे दहाड़ता चालीसा या रोरिंग फोर्टीज कहते हैं। इसे आप गरजता
चालीसा भी कहते हैं। तो इसका करेक्ट जवाब डियर ऑप्शन सी। इसका मतलब आंसर 10 का क्या होगा? सी। बहुत ध्यान से देख लें। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पर देखिए, व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ओजोन डिप्लेशन इन द एटमॉस्फेयर। तो यहाँ कहा गया है कि जो ओजोन परत है इसका प्रभाव क्या क्या यहाँ पर पड़ रहा है, कौन सही है कौन गलत है। तो अब आप देखें, जीनेटिक चेंजेस एंड कैंसर। तो ये ओजोन परत अनुवांशिक परिवर्तन और इससे कैंसर हो सकता है। कैटरैक्ट ऑफ आई एंड डिफॉर्मेशन ऑफ बॉडी पार्ट, आंखों के मोतिया बिंद व अंग भंग जैसे रोग हो सकते हैं। बिल्कुल सही है। अगला, डिस्ट्रक्शन ऑफ मिलेनिन पिगमेंट प्रोड्यूसिंग सेल्स। तो यहाँ मिलेनिन बनाने वाली कोशिकाएं। बिल्कुल सही। तो अब आप कहेंगे ऑप्शन डी में उपरोक्त सभी दिया गया है। तो यहाँ करेक्ट जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम लोग देखते हैं 12। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ओजोन इज जनरली फाउंड इन द स्ट्रेटोस्फियर। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि जैसे आपको कूट करना, ओजोन मुख्यतः समताप मंडल में पाई जाती है। ये बात एकदम सही है। इसका सबसे ज़्यादा एक्सपेंशन किस स्फीयर में है? स्ट्रेटोस्फियर में, जो कि जनरली 15 से 20 किलोमीटर से लेकर 50 से 55 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाई जाती। तो अब यहाँ पर पहला सेंटेंस बिल्कुल सही है। ओजोन की परत पृथ्वी से 55 से 75 किलोमीटर की ऊंचाई तक, नो, ये रॉन्ग है। ओजोन सूर्य से आने वाली पराबैंगनी विकिरण को अवशोषण करती है। बिल्कुल सही है। ये यहाँ पर आप देखिए, ओजोन ऑब्जर्व्स द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज इमिटेड बाय सन। तो यहाँ ये सही है, अर्थात ए सही है और 3 सही है। तो अब आप क्या कहेंगे? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। क्या होगा? ऑप्शन बी, 1 और 3। तो ओजोन परत का पृथ्वी पर जीवन के लिए कोई महत्व नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, इसका बहुत ज्यादा महत्व है। कम टू द क्वेश्चन नंबर 13। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब इसमें आप देखिए एक स्टेटमेंट और एक रीजन। द थिकनेस ऑफ ट्रोपोस्फियर मैक्सिमम एट इक्वेटर लाइन। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो क्षोभ मंडल की मोटाई है विषुवत रेखा पर सर्वाधिक होती है। तो ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पर हॉट वर्टिकल विंड्स प्रवाहित होती है, इसीलिए ये अधिक ऊंचाई को प्राप्त कर लेती हैं। दूसरा, विषुवत रेखा के निकट सूर्यताप उच्च तथा संवहन धाराएं सशक्त होती हैं। वेरी गुड, एकदम। यहाँ इंसोलेशन नियर इक्वेटर लाइन इज हाई एंड कन्वेक्शन करंट आर स्ट्रांग। तो ये दोनों सेंटेंस बिल्कुल सही है और बहुत बेहतरीन व्याख्या भी कर रहे हैं डियर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। आइए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। किस पर? क्वेश्चन नंबर 14। कड चीविंग एनिमल प्रोड्यूस विच ग्रीन हाउस गैस। तो यहाँ बहुत ग्रीन हाउस गैसें हैं, लेकिन जुगाली करने वाले पशुओं के ग्रीन हाउस गैस का निस्सारण होता है, वह है कार्बन डाइऑक्साइड, नो, मीथेन गैस का। ये क्या करती हैं? निस्सारण करती हैं। यहाँ जो मीथेन गैस है, आप बहुत अच्छी तरह सुने होंगे, ये सड़े गले क्षेत्रों से प्राप्त होती है। यह मूल रूप से प्राप्त होती है पशुओं के जुगाली करने से भी, कूड़ा कबाड़ के ढेर से भी। तो लेकिन यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। कम टू द क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ बहुत ध्यान से देखें। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो यहाँ पर आपको देखना, असम इज लोकेटेड आर कंसाइड विद द बॉर्डर ऑफ भूटान एंड बांग्लादेश। तो यहाँ पर आप कहेंगे कि जो असम है, असम भूटान से भी सीमा टच करता है और बांग्लादेश से। तो ये बात एकदम सही है।
वेस्ट बंगाल शेयर्स द बॉर्डर विथ भूटान एंड नेपाल, इट इज आल्सो करेक्ट। जो पश्चिम बंगाल है इसको जब आप मैप में देखेंगे बहुत अच्छे ढंग से तो पता चलेगा कि ये 3 कंट्री से लैंड शेयर करता है, जिसमें एक आपका नेपाल दिया गया है और भूटान दिया गया है। तो अब यहाँ पर ये किससे बॉर्डर टच कर रहा है? भूटान और नेपाल से। अगला, मिजोरम शेयर्स बॉर्डर विथ बांग्लादेश एंड म्यांमार। तो जो मिजोरम है, मिजोरम भी अपनी सीमा या ईस्ट में म्यांमार से टच करती है, बनाती है, और वेस्ट में बांग्लादेश से। तो अब ये जो हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 15, तो इसमें आप अगर कूट करेंगे तो आप कहेंगे कि 1 2 3, 1 2 3, यहाँ पर तीनों सही है, इसमें कोई डाउट नहीं है डियर। और अब बड़े ध्यान से आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 16, आप देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इंडिया इज आर ट्रू। तो इंडिया इज द 5th लार्जेस्ट नेशन इन द वर्ल्ड। तो अगर आपको देखा जाए इंडिया 5th लार्जेस्ट नहीं है बल्कि 7th है, तो अब आप कह सकते हैं ये सेंटेंस रॉन्ग है। दूसरा, इट ऑक्यूपाइज नियरली 2.4% ऑफ द टोटल लिथोस्फीयर। नो, या टोटल लिथोस्फीयर का नहीं, या जैसे आप कह सकते हैं अगर विश्व मान लिया जाए, टोटल लिथोस्फीयर मतलब विश्व का, या 2.4% एरिया पर है, तो बात बिल्कुल सही है, नो डाउट। अगर अर्थ कहते तब ये गलत हो जाता। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि यह बिल्कुल सही है। होल इंडिया इज लोकेटेड इन ट्रॉपिकल जोन। नो, संपूर्ण भारत ट्रॉपिकल जोन में नहीं है बल्कि यह ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल में है। तो यहाँ पर हमारा कौन सा सही है? 2, और इसके बाद 3 भी गलत हो गया। अब आप देखिए 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड इज यूज टू डिटरमाइन इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, बिल्कुल सही। तो अब हम बहुत आराम से कह सकते हैं कि 2 और 4, 2 और 4 कहाँ दिया गया? ऑप्शन डी। तो इसका करेक्ट जवाब माय डियर क्या होगा? ऑप्शन डी। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। दंडकारण्य रीजन इज लोकेटेड इन। दंडकारण्य जिसको आप जानते होंगे, इसका शाब्दिक अर्थ है कांटों का जंगल। यह बहुत ही कम वर्षा प्राप्त करता है और ये एक प्लेट्यू भी है। इसका एक्सपेंशन उड़ीसा में है और छत्तीसगढ़, साउथ छत्तीसगढ़ में है, और ये धीरे धीरे महाराष्ट्र की तरफ भी बढ़ रहा है, पूर्वी महाराष्ट्र। लेकिन इस ऑप्शन का अनुसार छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। तो इसका करेक्ट जवाब डियर ऑप्शन बी। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 को। यहाँ आप देखिए एक मैच से संबंधित है। दीघा, गोपालपुर, कालंगुट एवं मैरीना। इसको आप देख सकते हैं, कूट यहाँ लिखा गया इसलिए हम लोग हिंदी में देख लें। दीघा कहाँ है? वेस्ट बंगाल। ए का 2। अब देखिए 2 जगहों पे का 2 आ रहा। गोपालपुर ओडिशा, इसका मतलब बी का 3। तो अगर ए का 2 बी का 3 है तो कालागुंट या गोवा 4 और मैरीना बीच तमिलनाडु के सामने। इसका मतलब हमारा करेक्ट आंसर माय डियर कहाँ जा रहा है? ऑप्शन बी पर। 2 3 4 1। तो इसे याद किए रहिए, मैरीना सबसे लंबा बीच भी हुआ करता है जो कि तमिलनाडु राज्य में स्थित है। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। ये पासेस विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। निम्न में कौन करेक्टली मैच्ड नहीं है? अब यहाँ देखें, शिवकीला कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश। शिवकीला है, रोहतांग है, बड़ा लाचाला। लिपुलेख उत्तर प्रदेश। नो, अब आप कहेंगे कि ये उत्तर प्रदेश में नहीं स्थित, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कोई दर्रा नहीं स्थित है, यहाँ पर हिमालय की ब्रांची नहीं है। तो यहाँ मिस मैच कौन है? लिपुलेख।
ठीक। और नाथुल्ला सिक्किम बिल्कुल सही, जो जिला कश्मीर बिल्कुल सही डियर। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। सेवाराय हिल्स आर लोकेटेड एट आर इन आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु। सेवाराय पहाड़ियाँ स्थित हैं आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में, केरल में, तमिलनाडु। तो अब आपका सही जवाब क्या होगा? तमिलनाडु। क्या होगा? तमिलनाडु। इसको आप याद किए रहिए। तो बेटा बहुत ध्यान से देखिए कि ये जो सेवाराय हिल्स है, सेवाराय है, जवाडी है, पलनी है, तो इनसे संबंधित प्रश्न आता रहता है, इन्हें आप याद किए रहिएगा। और इसी के साथ हम लोग फिर मिलेंगे। जय हिंद टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स। थैंक्स डियर। वो कहते हैं कि बैटल ग्राउंड में वार वही जीतता है जो सही स्ट्रैटेजी से फाइट करता है। ठीक वैसे एग्जाम वही क्रैक करता है जो एक्यूरेट प्लानिंग के साथ प्रिपरेशन करता है। तो 15 साल के वास्ट एक्सपीरियंस के आधार पे हमने डिजाइन किया है फौज के एग्जाम को क्रैक करने का एक किलर प्लान, जिसके माध्यम से आप घर बैठे सिक्योर कर सकते हैं सेना के किसी भी एग्जाम में मैक्सिमम मार्क्स। तो एमकेसी के ऑनलाइन कोर्स में आपको मिलेगा रिकॉर्डेड लेक्चर 24/7, टीचिंग प्लान, चैप्टर वाइज ई नोट्स, डेली लाइव क्लासेस, डेली असाइनमेंट, स्टडी मटेरियल, इंटरैक्टिव क्लासेस, डाउट काउंटर, डेली क्विज, ऑनलाइन टेस्ट, 1-to-1 गाइडेंस, एग्जाम ओरिएंटेड टिप्स और डेली करंट अफेयर। 4.8 के गूगल प्ले स्टोर की रेटिंग के साथ डिफेंस असेसमेंट की पहली पसंद। सो व्हाट यू आर वेटिंग फॉर? अभी डाउनलोड कीजिए एमकेसी लर्निंग ऐप अपने गूगल प्ले स्टोर से और बुक कीजिए अपनी फ्री डेमो क्लास।